ऑनलाइन में जितने भी हैं बताइए, क्या क्वेश्चन था, लास्ट टॉपिक क्या था? आयुष, आवाज जा रही ना हम सभी को? नितिन, तो लास्ट टॉपिक क्या था बताइए। जेड जस्टिस है ना? कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो मैं टॉपिक पे बढ़ूं। देखो, अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, सब लोग करना है इसको सॉल्व। पहले ये डिसाइड करना, मैंने बताया था आपको कि पहले ये डिसाइड करना होता है कि वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही था ना कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, यही ना सबसे पहले डिसाइड करने की बात थी। तब तो हाइपोथेसिस में जेड टेस्ट या टी टेस्ट लगाओगे। नहीं, फिर नंबर ऑफ सैंपल। तो देखो क्वेश्चन है, उस यहाँ पे देखो ध्यान से लिखना, क्वेश्चन लिख लो सब लोग। वी हैव अ क्वेश्चन, कॉलेज इन कर्नाटका, लिखना सब लोग, कॉलेज इन कर्नाटका। एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, फिर उसके भी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कॉलेज इन कर्नाटका हैव इन 85% प्लेसमेंट रेट। अ न्यू कॉलेज was recently opened and it was found that a sample of, देखो ध्यान से, ये मैं बार बार कह रहा था ना एन की बात। a sample of 150 students had a placement rate of 88% with a standard deviation 4%. Does this does this college has a different placement rate or same? एक क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करें और एक बार आप पढ़िए। एक एक्चुअली देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि 85% प्लेसमेंट रेट जो हमारे पूरे पॉपुलेशन है, एक कॉलेज इन कर्नाटक, एक पूरी देखो एक कॉलेज है जो कर्नाटक का, उसके एक अलग ब्रांच ओपन किए गए हैं। तो ये एक्चुअली पूरे म्यू जो है उसका 85 गिवन है एंड रिसेंटली ओपन। तो नंबर ऑफ सैंपल 150 के भी यहाँ पे काम किया गया है, 150 का उनका जो प्लेसमेंट रेट है इस बार वो कितना है, 88 है ना? और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 4। ये पॉपुलेशन का नहीं, सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन है 4। तो डज दिस कॉलेज है सेम प्लेसमेंट रेट या डिफरेंट, ये पूछना चाह रहा है कि क्या इस कॉलेज का प्लेसमेंट रेट सेम होगा या डिफरेंट होगा। क्या बता सकते हो क्या होगा?
सेम होगा या डिफरेंट होगा? आयुष, क्वेश्चन कभी समझ में आ रहा है आयुष? तो पहले तो ये डिसाइड कर बेटा कि ये वन टेल टेस्ट होगा या टू टेल टेस्ट होगा। पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि क्या ये वन टेल टेस्ट है। इसमें अल्फा गिवन है 0.05, ये गिवन है। तो वन टेल टेस्ट होगा या टू टेल टेस्ट होगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले हमें। तो आप यदि ध्यान से देखो तो इसमें क्या है रखा है। नहीं बेटा, कॉलेज है डिफरेंट प्लेसमेंट रेट, कोई बात किसी पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रही है। तो प्लेसमेंट रेट 88 है, ये पूरे पॉपुलेशन का सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यदि किसी एक एरिया की बात करता है कि लेस देन ग्रेटर देन, तब कहते हैं हम वन टेल टेस्ट। यदि बट दोनों तरफ की यदि बात की जा रही है, ये क्या होता है टू टेल टेस्ट। ये क्या होता है टू टेल। जब टू टेल टेस्ट होता है तो अल्फा की जो भी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू क्या हमारी 0.05। तो ये दोनों तरफ से इक्वली डिवाइड होगा 0.025, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0.025। ये दोनों साइड से इक्वली डिवाइड होगा। समझ में आया नहीं आया सबको बताओ। और ये हमारा क्रिटिकल एरिया है। डन। इस तरह से हमारा ये वर्किंग फ्लो है। इस केस में क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक एरिया की नहीं बात कर रहा है, तो हम इसे ऐसे यूज करते हैं। डन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं तो समझ में आ जाएगा ज्यादा। और एन की साइज यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 9, तो ये यूज होगा ये और नो। इसी भी आप आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखो। हम्म। लिखने क्वेश्चन को अक्वांट टेस्ट एग्जाम में लिखने से अक्वांट टेस्ट एग्जाम। अक्वांट टेस्ट ऑफ कैट एग्जाम की बात कर ले, ज्यादा समझ में आएगा कैट एग्जाम। A sample of 20 test text. A quant test exam, a sample of 25 student test प्रॉपर लिख दूंगा बेटा आप लोग को। टेस्ट टेकन, उन्होंने टेस्ट को दिया। टेस्ट टेकन, ठीक है। टेकन ऑफ 520, टोटल 520 में से विथ स्टैंडर्ड डेविएशन, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 80। कंस्ट्रक्ट 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 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द मीन। मीन मीन व्हाट अबाउट द मीन, मतलब कह रहा है कि जो इस, ये तो सिर्फ क्वेश्चन समझो और बताओ क्या होगा इसमें।
ठीक है ना, इससे पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चन करो, फिर ये समझ में आएगा। फिर इसमें रिलेवेंट भी कराते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि रिलेवेंट पिछली बार जैसे करवा देता हूँ तो समझ में आएगा। जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इन द पॉप इन द ध्यान से देखना, इन द इंडिया, इन द पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन the average IQ is 100 with standard deviation of 15. Researchers wants to test a new medication। थोड़ा ना वर्डिंग को समझना। जैसे इतने पॉपुलेशन जिसकी एवरेज आयु क्या है 100, जिसके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 15, तो उसमें कुछ लोग वहां के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक न्यू मेडिटेशन लॉन्च कर रहे हैं, न्यू मेडिटेशन। ठीक है, वो क्यों लॉन्च कर रहे हो उसका पर्पस बता रहा हूँ। न्यू मेडिटेशन, जस्ट अ न्यू मेडिटेशन टू सी if there if there is positive, negative effect on intelligence। क्या उनकी इफेक्ट उनके जो इंटेलिजेंस है उनको इंक्रीज डिक्रीज करा पा रही है, या नॉट एट ऑल, या कुछ भी नहीं कर पा रही है, या नो इफेक्ट एट ऑल। एट ऑल। A sample of a sample of 30 participants 30 participants who had who have taken the medication has mean 140, did the meditation affect the intelligence or not। पूरे वर्डिंग को पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया? अल्फा गिवन है 0.05। पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, आप 2-3 बार रीड करो और पूरी मुझे बताना इसमें क्या क्या गिवन है। एक बार पढ़ो तो सब लोग, और मुझे बताना कि इसमें क्या क्या गिवन है। अब एन म्यू बताना एक बार क्या क्या इसमें गिवन है, और मुझे बताना एक बार। देखो सब कीवर्ड्स को बताओ क्या क्या गिवन है, और आप लोग देखो सब लोग पढ़ो। एक बार देखो नीचे चले जाएगा क्या देखो।
आप खुद बताओ ना डिसाइड करके क्या है। ये तो म्यू है, एवरेज आई क्यू 100 क्या हुआ, म्यू हुआ। आयुष कर लिए या नहीं किए। देखो म्यू क्या है 100, फिर सिग्मा है फिर, हाँ 0.05, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी आई निकालना पड़ेगा ना पहले। तो 1 - अल्फा तो एक ही क्या होगा, 0.95 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पढ़ो, डिड द मेडिकेशन इम्पैक्ट इंटेलिजेंस और नॉट। तो पहले इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस दोनों लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो हम ये स्टार्टिंग में जिस पॉइंट को ज्यादा पिच कर रहा है उसको हम सपोज कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या गिवन है कि मेडिकेशन इम्पैक्ट द इंटेलिजेंस, कहना यही चाह रहा है ना। तो हम इसी को सपोज करके चलते हैं। हमारा एच नोट क्या है कि मेडिकेशन इम्पैक्ट द इंटेलिजेंस, इम्पैक्ट द इंटेलिजेंस, ठीक है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि मेडिकेट क्या हो जाता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है बताओ। जस्ट अपोजिट, कितनी बार पढ़ाए हैं एक ही चीज को। डज नॉट इम्पैक्ट द इंटेलिजेंस, यही ना। अब देखो इस यहाँ पे पहले तो एक वो ड्रा कर लो, कंस्ट्रक्ट द मीन। सबसे पहले तो इनका वो कंस्ट्रक्ट करो। तो इसमें टू टेल टेस्ट होगा या वन टेल टेस्ट होगा बताओ। टू टेल टेस्ट होगा या वन टेल टेस्ट होगा आयुष। बेटा टू टेल टेस्ट का परफॉर्म करते हैं जब हमें श्योरिटी नहीं हो। यदि वन साइड की बात की जाती है तो वन टेल करते हैं। तो यहाँ पे देखो कह रहा है इम्पैक्ट द, बढ़ भी सकता है नहीं भी कर सकता है। जब टू टेल्ड हो तो हम क्या करते थे, जब हमें डिसाइड ना हो, अनसर्टेन हो, तो क्या यूज करते हैं, टू टेल टेस्ट। तो इसमें 0.025 इधर हो गया, 0.025 इधर हो गया, ये हमारा 0.95 हो गया, ये सॉल्व। अब हमें ये हमारा, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बताओ। अब हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, ये पॉइंट कैलकुलेट करना। यस और नो। अब एक चीज बताओ, इसमें एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30 है तो क्या यूज करोगे, ये डी टी, क्या यूज करोगे, लेस देन इक्वल टू 30 है ना। तो जेड टेस्ट, यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये ये पॉइंट मतलब सी आई निकालना पड़ेगा ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल का, अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड। अपर थ्रेशोल्ड का इक्वेशन क्या था देखो, एक्स बार प्लस माइनस, सॉरी प्लस ना है, प्लस जेड, जेड टेस्ट है तो जेड हो जाएगा अल्फा अपॉन टू सिग्मा अपॉन रूट एन, यही था ना। ठीक है। अच्छा 25 रख लें, 50 की जगह पे 30 की जगह 25 रख लें, काम करना आसान हो जाएगा हमें। एक्स बार की वैल्यू हमारी क्या है बताओ। एक्स बार की वैल्यू हमारी 140 है, तो हमने यहाँ पे रखा 140। हो गया, ये कौन घूम रहा है। अल्फा की वैल्यू थी 0.025, लिख दे सकते हैं ना, 0.25 हो जाएगा ना डिवाइड बाई टू। और सिग्मा कितना है, 15।
और n बेटा 30 है, तो 30 की जगह पे मैं 5 ले लेता हूँ, 25 से रूट 25, जिससे रूट आसान हो जाएगा। 140 प्लस 0.025, और ये हो गया हमारा 5/15/5, तो 3 लिख दूं डायरेक्टली। अब हमें इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.025, यस और नो। तो जेड 0.025, ये देखो सुनो ध्यान से, पहले हमारे पास डेटा पॉइंट गिवन था, ध्यान से मैंने चीजें सब लोग, दिस इज नॉट अ डेटा पॉइंट, दिस इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ डेटा। ये है कि 0.025 अमाउंट ऑफ डेटा है, इस अमाउंट ऑफ डेटा का पॉइंट क्या है, मतलब अब उल्टा चल रहे हैं हम। पहले हमारे पास पॉइंट था, अमाउंट ऑफ डेटा देख रहे थे, अब हमारे पास अमाउंट ऑफ डेटा में क्या देखना है, पॉइंट। क्लियर हुआ? आ जाओ देखते हैं, कहाँ बिजी हो अभी इससे। ये टॉपिक ही ऐसा है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी भाग जाते हैं इससे, बट जो भाग जाते हैं बस। इससे के बिना डेटा साइंस नहीं कर पाओगे, आप कुछ कर लो, आपको आना पड़ेगा एक बार हार मान के पढ़ने, और हमें फोन बंद करना होगा। हम तो कहीं नहीं रहे बेटा, तुम चला रहे हो क्या? अच्छा फिर ठीक। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ देखो सब लोग देखो, 0.225 ढूंढो कहाँ पे, 0.025 देखो कहाँ पे, 0.5 हो गए, 0.8, 0.025 दिख रहा है कहीं पे? यहाँ पे दिखा आपको 0.025। देखो 0.0, 0.025, 0.5 कहाँ पे, 0.025 वैल्यू देखो क्या है, 0.025 यही रहा ना डेटा पॉइंट। इसका डेटा पॉइंट क्या है, -1.6, -1.9, तो ये हुआ 0.6, तो 1.96 हो गया ना, तो इसको रख पुट कर लो यहाँ पे, इक्वल टू 140 प्लस 1.96 मल्टीप्लाइड बाई 3। एक बार पॉजिटिव रख लेना, एक बार निगेटिव रख लेना, आउटपुट क्या रहा देखो, सॉल्व करो इसको। और लोअर थ्रेशोल्ड में सिर्फ क्या हो जाएगा, लोअर पॉइंट कैलकुलेट में करने में क्या चेंज होगा बताओ, कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेटर यूज करो। लोअर थ्रेशोल्ड में क्या होगा बताओ, 140 तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा ना। बताओ कितना आ रहा है दोनों का। 130, इसका कैसे कह रहे हो, माइनस वाले का, -134, इसका कितना था, बड़ा होगा ना 140 से, 9 है, 140 प्लस, तो ये कह सकते हैं कि ये 134 आया, देखो ये 134 आया आपका, 134 पॉइंट क्या था, 12, 134.1 ले लेता हूँ, और इसका 145.8, यही ना, यही आया एरिया इस। तो हम अब जेट, अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे,
और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद टेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो इस एरिया में यदि लाई करेगी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेगी तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, यही ना। तो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बताओ इसमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना होगा हमें। जेड टेस्ट ही तो परफॉर्म करोगे क्योंकि एन की वैल्यू क्या है। तो जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या है तो बताओ। जेड टेस्ट का फॉर्मूला, जेड टेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन। इसको सॉल्व करो, एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी मैंने, वन कितना एक्स बार की 140 ना, म्यू कितना है 140 माइनस 100 डिवाइड बाई सिग्मा कितना की बनता अपॉन रूट एन 25 लेके चले थे ना आप। तो ये हो गया आपका 40 डिवाइड बाई 15 इंटू 5, ऊपर में चला जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, कितना आया 33। हाँ तो क्या है 3.33 13, क्या इस एरिया में लाई कर रहा है, देख रहे हो 13.33 क्या इस एरिया में लाई करेगा, इस एरिया में लाई करेगा किसी भी केस में 13.33। यदि लाई नहीं करेगा तो हमारी फाइनल डिसीजन क्या होगी बताओ, व्हाट इज योर फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन क्या होगा। डिसीजन की यदि बात करें कि डिसीजन क्या होगा, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट दिस वन, यही ना। हमारा ये हो जाएगा डज नॉट इम्पैक्ट, जो आप जो न्यू रिसर्चर जो मेडिकेशन लाए हैं वो हमारे इंटेलिजेंस पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया आपको। तो टी टेस्ट में क्या हो जाता है बेटा, बस इसमें फार्मूला ही तो चेंज होना है टी टेस्ट में, और एन की साइज बड़ी हो जाती। और टी टेस्ट में एक चीज हो जाता है, टेबल देखने का तरीका बदल जाता है। उसमें एक चीज और होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, पढ़ाई देता हूँ मैं। 7 से 2 ही बच्चे आए हैं अभी वैसे तो, 7 से बच्चे नहीं आए ना कोई भी आज, सुरेंद्र जी आएंगे तब देख लेंगे। अच्छा आप वीकेंड में नहीं आ रहे, मतलब आजकल आप वीकेंड में सिर्फ क्यों नहीं आ रहे हैं आप। बढ़िया बढ़िया, फिर कोई बात ही नहीं, वो जो 2 लोग थे और उनके यहाँ घर में कुछ थी वो भी नहीं आ पाए, इस वीकेंड की क्लास हुई नहीं, एक दिन हुई थी। और एक दिन उतना ही पढ़ाया हूँ जितना टाइम एंड टेबल फंक्शन बताता हूँ आपको। तो पावर भी है, पावर भी पढ़ना है, सीक्वल पढ़ना है। बट तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं टी टेस्ट वाला भी है ना, ताकि भी क्लियर हो जाए सबको। एक क्वेश्चन और कर लो, सपोज दैट एक क्वेश्चन और है, मैंने सीधा उसका वो भी लिख रहा हूँ स्टैटिस्टिकल वैल्यू, जैसे इसमें मैंने ये सब लिखा नहीं थी हिस्ट्री, ये पार्ट नहीं लिख रहा हूँ अभी इस बार, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन यही आया ना कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, फाइनल कंक्लूजन तक यहाँ तक पहुंचे। अब एक ये था हमारा जेड टेस्ट का सिनेरियो, ये था हमारा जेड टेस्ट का सिनेरियो, अब हम टी टेस्ट का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। टी टेस्ट में ना सीधा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें सीधा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो लिखना आप। मैं क्वेश्चन पढ़ के अपनी भी यहाँ पे लिख रहा हूँ सीधा उसका स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है ना कि एन गिवन है, देखो पॉपुलेशन का तो एवरेज गिवन है, पॉपुलेशन का एवरेज आईक्यू जो गिवन है, का जो एवरेज आईक्यू है वो 100 है। डन। एन जो है वो 30 नहीं बेटा, इस बार 36 है। एक्स बार हमारा अभी सेम ही है 140, और एस जो है वो कितना है 20। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। हाँ एस 20 है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि डिड सब कुछ सेम ही है, डिड द मेडिकेशन, ओ भाई साहब क्लासरूम में बैठे हो,
डिड द मेडिकेशन इम्पैक्ट द इंटेलिजेंस और नॉट, इम्पैक्ट द इंटेलिजेंस और नॉट। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो लास्ट ये फटाफट कर लो सब लोग। और ये कौन सा टेस्ट है बताओ पहले, ये कौन सा टेस्ट है ये? और ये पहले, और अल्फा की वैल्यू इसमें गिवन है, सिग्निफिकेंस वैल्यू गिवन है 0.05। करो तो एक बार इसको सॉल्व फटाफट कर लो, फटाफट करो तो एक बार। करो तो अभिषेक, करो एक बार, 5 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट सेम जैसे वो बना रहे थे वैसे, बस इसमें फार्मूला चेंज होगा टी टेस्ट। सब 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 लिख लेंगे सब, बस जेड की जगह पे टी हो जाएगा इसमें। करो करो सॉल्व करो सब लोग। देखो पहले तो ये डिटरमाइन करो कि वन टेल टेस्ट होगा या टू टेल टेस्ट होगा, पहले तो ये डिटरमाइन कर लो, ये टू टेल होगा या वन होगा, पहले तो ये टू टेल टेस्ट होगा या वन होगा बताओ। टू टेल टेस्ट होगा या वन टेल टेस्ट होगा, तो टू टेल टेस्ट होगा ये सबसे पहले, तो ये हो जाएगा। फिर इसमें नल हाइपोथेसिस से जूम कर लो, तो हम नल हाइपोथेसिस से जूम करके चल रहे हैं कि मेडिकेशन इम्पैक्ट द इंटेलिजेंस, ठीक है, ये हम जूम कर ले रहे हैं कि मेडिकेशन इम्पैक्ट द इंटेलिजेंस। सब लोग 10 मिनट वेट करेंगे, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि मेडिकेशन डज नॉट इम्पैक्ट, दोनों अपोजिट हो गया ना ये सब लोग। ये दो। अब इस यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्ट कर लो, मीन कंस्ट्रक्ट कर लो। तो ये हमारा जस्ट फॉलो कर रहे हैं कि हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट था, और ये अल्फा कितना गिवन है 0.05, तो इसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल कितनी आ जाएगी बताओ? सी आई कितनी आ जाएगी, 1 - अल्फा, तो 0.095 आएगा। तो ये और दो टू टेल टेस्ट, इसलिए दोनों साइड इक्वली डिवाइड होगा। तो ये हो गया हमारा 0.025, और ये हो गया 0.025 यही। अब फटाफट क्या कैलकुलेट कर लो आप, अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड। अपर थ्रेशोल्ड का इक्वेशन क्या चेंज होगा इसमें बताना, एक्स बार प्लस टी अल्फा अपॉन 2 इंटू एस अपॉन रूट एन। बेटा एस होगा, सिग्मा नहीं होगा इसमें, एस तो गिवन ही नहीं है। तो सॉल्व करो, एक्स बार कितना है 100 या 140 है ना शायद, 140 प्लस टी कितना है, टी देखो यार इसमें ना, ये उल्टा हो गया, पूरी की पूरी फॉर्मूला उल्टा हो गया। टी 29 तक ही होता है, उससे बड़ा तो होता ही नहीं। मतलब हमारी एक मिस्टेक हुई जो स्टार्टिंग में हुई थी। एक रुक जाओ, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं, एक सेकंड। जैसे टी टेबल होता है ना बेटा, उसी तरह से हमारा जेड, जेड टेबल हम पढ़ रहे थे, उसी तरह से टी टेबल, टी टेबल में ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो ये टी टेबल है, लास्ट रेंज कितना दे रखा है इसका? हाँ फिर ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, टी टेस्ट अपॉन ये, तो 140, टी अल्फा की वैल्यू कितनी 0.025, और एस की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी देखो, 20/6 लिख देता हूँ सीधा। तो 140 प्लस, देखो आप टी 0.025 की वैल्यू कैसे देखोगे अपने टी टेबल से? ये टी टेबल से 0. देखो एक चीज और इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, डीएफ। डीएफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, मतलब n क्या है, सिंपल की साइड, उसमें से -1 कर दो। तो n हमारी कितनी है टोटल, 36 लेके चल रहे थे ना, तो n की वैल्यू क्या हो गई 35। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या है 35, और पॉइंट क्या है 0.25। तब यहाँ पे देखते हो, और वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट था हमारा। देखो यहाँ पे दिख रखा है ना, ये वन टेल टेस्ट, और यहाँ पे टू टेल, देखो यहाँ पे लिख रखा है
तो टू टेल टेस्ट के अकॉर्डिंग 0.05 हो रहा है, वन टेल टेस्ट के 0.025 हो रहा है। और यहाँ पे बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ की वैल्यू देखो, हमारे क्या था 36 था ना, 35, तो 40 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 40, 30 लेके चलो। 30 में इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखो, 0.052 पर ये रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 पे। 7 पे देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 2.042, यही ना। तो यहाँ पे यूज करो इसका, 140 प्लस 2.042 इंटू 3.3, सॉल्व हो जाएगा ना, अब तो हो जाएगा, यही था मैं बता रहा हूँ, मुझे टी टेबल देखना ही बताना था मुझे। इसी तरह से लोअर थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कर लोगे, आयुष अब तो हो जाएगा ना बेटा, आयुष ये अब तो हो जाएगा ना। अब ये माइनस हो जाएगा, और फिर टी टेस्ट परफॉर्म करोगे, टी टेस्ट का भी हम बता रखे हैं। टी टेस्ट का क्या इक्वेशन होता है बताओ, सेम, एक्स बार माइनस म्यू। लग रहा है यार, ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि 30 के बाद एकदम से 40 दे रहा है, ये हमें टी टेबल, मुझे ये लग रहा है थोड़ा सा इशू है, रुक जाओ। हम्म। विकिपीडिया तो स्टेबल है, इस पे देखो ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लेंगे, यदि ये कह रहा हो। ये तो 50 से लेके चल रहा है, सैंपल साइज इज नॉट लार्जर देन 30, है ना, देन स्टूडेंट टी टेस्ट में बी अप्रोप्रिएट। कह रहा है कि पॉपुलेशन वेरिएंट नोन है, देयरफॉर द सैंपल साइज इज नॉट द टी टेस्ट, मतलब टी टेस्ट हम कब लगाते हैं, जब साइज लेंथ से छोटा, 30 से छोटा हो। समझ गया ना, ये सही है। तो बस ये चेंज कर लेना अपनी कोड में ना, उसमें ये चेंज कर लेना लो। हम्म। थोड़ी देर में क्या हुआ, क्यों, ठीक है, फिर वही रुकोगे। तो मैं ये डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये जेट टेस्ट के जगह पे बेटा ये जेट टेस्ट इसमें लगना चाहिए। ठीक है, तो फिर चेंज कर लेना, इतना ही तो बात है। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंचते हैं, आज की क्लास में कंक्लूड करता हूँ मैं इस बात, आ जाइए प्रभु, कंक्लूड करता हूँ, एन एन लेस देन 30, आ जाइए ना। टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इसी को हम स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं। ये गड़बड़ हो गई थी उस दिन, हमें लग रहा था ये चीज, बट हमने, हाँ, क्या लगा रहे, हम्म, तो ये बस चेंज कर लेना बेटा, आप पूरे कोड में लिख लेना नोट देके, लेस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्या छोटा होगा तो टी टेस्ट लगाएंगे, यदि बड़ा होगा तो जेड टेस्ट लगाएंगे। होना बड़ा हो छोटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिनेरियो रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, कल की क्लास में ट्राई स्क्वायर टेस्ट खत्म, बहुत दिन से हो गया इसका। ठीक है, डन डन डन, कोई क्वेश्चन किसी का।